11th के फिजिक्स में हम वेक्टर स्टार्ट किए थे। एक चीज हमेशा 11th वाले ध्यान देंगे, आपका सेमेस्टर सिस्टम है, माने 6 महीना बाद परीक्षा लेगी सरकार। सरकार ये नहीं जानती कि आप ट्यूशन जाते हैं कि नहीं जानते हैं। सरकार कहती है कि हमारे पास स्कूल है, कॉलेज है, उसमें कहती है कि हम पेमेंट टीचर को देते हैं, इसीलिए क्लास चलते हैं। हम पेमेंट कैसे देते हैं? तो 6 महीना बाद आपकी परीक्षा होगी। मान लीजिए आप उस परीक्षा को छोड़ दें, मान लीजिए, तब आप 6 महीना बाद फिर फर्स्ट सेमेस्टर में रहिएगा, आगे नहीं बढ़िएगा। ऐसा नहीं कि सेकेंड ईयर में चल गए, किसी भी कीमत पर नहीं जा पाइए। काहे कि 12th के मार्क्स में फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स जुड़ेंगे। अब पहले वाला नियम नहीं है कि 11th का परीक्षा हुआ, लड़का आया नहीं आया, कॉपियों छोड़ के चल गया तो यो सेकेंड ईयर के परीक्षा देगा, वो सब बात नहीं। इसीलिए आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। वेक्टर में हम पढ़ाए थे, बहुत सी बातें थोड़ा बहुत बता दी। इसमें बताए थे जैसे वेक्टर ए बी, ठीक, इसको इनिशियल पॉइंट, इसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। इनिशियल पॉइंट कौन है? ए। टर्मिनल पॉइंट कौन है? बी। इसको टेल और इसको हेड भी कहा जाता है। जैसे यही है, ई हुआ टेल और ई हुआ हेड। अगला वीडियो में हम बताए थे कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने के लिए टेल से टेल का मिलना आवश्यक है। अगर टेल से टेल नहीं मिला तब बीच का कोण नहीं निकल सकता। और बीच का कोण न्यूनतम लेंगे, मिनिमम लेंगे, मैक्सिमम नहीं। क्या लेंगे? न्यूनतम। जैसे ये वेक्टर, ये वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी पढ़ाए थे। हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, काहे कि आगे वेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसको खाली परिभाषा नुमा नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए कि एलएन के क्वेश्चन बन जाए। आजकल तो हर व्हाट्सएप का जमाना है और इंटरनेट का जमाना है। आप दूसरे के वीडियो, एक से एक प्रोफेसर लोग फिजिक्स पढ़ा रहा है, उसके वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, इसके बीच का कोण यहां पर है, मान लीजिए 320 डिग्री। कह रहा है कि बीच का कोण बताए ए बी का। तो देखिए, ए का टेल, या टेल समझते हैं, पुच्छी, टेल या, जैसे ई वेक्टर है, इसका टेल पुच्छी या हेड या। तो इसका टेल या है ओ, और बी वेक्टर का भी टेल क्या है? ओ। तो टेल से टेल मिल गया, ए का टेल, बी का टेल मिल गया, इसीलिए इसके बीच का कोण होगा। लेकिन वो कोण होगा जो न्यूनतम है। इसमें बीच का कोण तो 320 डिग्री देवे किया, लेकिन कोई भी दो रेखा के बीच दो कोण बनता है। जैसे ये एक कोणी वाला बना, एक कोणी वाला बना, दो कोण बना, लेकिन बड़ा कोण नहीं, जो दोनों में न्यूनतम। ई कोण
ई पूरा 360 होता है, 320 है, ई 40। तो एक तो ए और बी का टेल मिल रहा है, पुच्छी मिल रहा है, लेकिन दो कोण बना 320 और 40। कौन वाला होगा? 40 न्यूनतम। क्लियर? ये हम पिछला वीडियो में आपको बताए थे। देखेंगे, जैसे कोई कहे वेक्टर ए, यहां वेक्टर बी, और यहां बोले 60 डिग्री, कहे ए और बी के बीच का कोण बताए। तो यह देखिए, ए का पुच्छी ओ है, वेक्टर ए का पुच्छी क्या है? ओ टेल। इसका टेल तो ई वाला है, ई कहां है? ये तो मुंह है। तो पहले टेल से टेल मिलना चाहिए। इसका टेल हो गया ओ, और इसका वेक्टर बी का टेल हो गया ए। वेक्टर ए का टेल कौन हुआ? पुच्छी ओ। वेक्टर बी का टेल कौन हुआ? ए। तो ए और बी के बीच के कोण को निकालने के लिए दोनों का टेल मिलना चाहिए। तो दोनों का टेल नहीं मिल रहा, इसका टेल है ओ और इसका टेल है ए, नहीं मिल रहा। तब क्या करेंगे? नियम बताए थे, किसी भी वेक्टर को आगे पीछे समानांतर ले जाया जा सकता। इसको चाहे तो यहां पर ले जा सकते, लेकिन समानांतर, कोई मान पर फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे इसको चाहे तो आगे ले जा सकते, कोई मान पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वेक्टर को आगे ले गए, वेक्टर बी रहा। अब इसका पुच्छी ओ हो गया, टेल। इसको आगे बढ़ा दिया। किसी भी वेक्टर को आगे पीछे या समानांतर बढ़ाया जा सकता है। तो ई वाला वेक्टर को हम आगे बढ़ा दिए। अब इसका पुच्छी कौन हो गया? ओ। इसका पुच्छी कौन हो गया? ओ। दोनों का पुच्छी मिल रहा है, टेल मिल रहा है। इसीलिए ये जो कोण होगा वही कोण ए बी के बीच का। तो ई एक रेखा पर कितना कोण होता है? 180। तो ई वाला कोण हुआ 180 माइनस 60 माने 120। क्लियर? दिक्कत है तो एक बार पॉज करके देख। ये बताए थे हम पिछला वीडियो। किसी भी, आज असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट लिखा हुआ जाएगा आपको फोटो, उसको फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा, सवाल जाएगा बनाने के लिए। अब एक और सवाल होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, यहां पर ऐसे खींचे थे, याद कीजिए 30 डिग्री, यहां पर ऐसे खींचे थे, याद कीजिए 60 डिग्री, यहां पर ऐसे खींचे थे, याद कीजिए 20 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन, ई वेक्टर ए, ई वेक्टर बी, ई वेक्टर सी। अब आपसे पूछता है ए और बी के बीच का कोण बताएं। ए और बी ऐसे, बी के बीच का कोण, ऐसे नहीं, ऐसे। ए का पुच्छी वो है, बी का पुच्छी वो है नहीं, बी का हेड वो है। हेड टेल समझते हैं ना? ए का पुच्छी वो हुआ ऐसे, ई हुआ टेल, ई हुआ हेड। तो इसका टेल ओ, इसका टेल ई वाला, ये नहीं। और दो वेक्टर का टेल मिलेगा तब बीच का कोण बनाए। अब इसको बढ़ा दिया,
कोई भी वेक्टर को आगे ले जा सकते हैं, बढ़ा ये आ गया। अब वेक्टर बी हो गया। अब इसका टेल भी हो, इसका भी टेल हो, तब ये जो कोण होगा ये ए और बी के बीच का कोण। अब ये 60 डिग्री, तो इसको निकालिए। शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकल अपोजिट से ये भी 60 डिग्री पूरा होता है 90। यहां से यहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच कितना कोण होता है 90। ई कितना पूरा 90 और ई 60 हुआ वर्टिकल अपोजिट से शीर्षाभिमुख कोण से, ई हुआ 30। इसलिए ए और बी के बीच का कोण हुआ 30 और 30 60। क्लियर। कोई पूछे बी और सी के बीच, तो बी और सी दोनों का पुच्छी मिल रहा है। बी का भी पुच्छी हो टेल, सी का भी हो, तो ये दोनों के बीच जो कोण होगा वही होगा। तो ये पूरा 60 था, ये 20 था, कट गया 40 डिग्री। बी और सी के बीच का कोण 40 डिग्री। ये सारी बातें हम पिछला क्लास में आपको पढ़ाए थे। अब नया चीज देखें, यहां देखें मन से परिमाण मॉडुलस, ये जानना जरूरी है। कोई भी वेक्टर जो होता है ए बी लिखे, इसको ऐसे लिखे 2 वेक्टर आई 3 वेक्टर जे 4 वेक्टर के। असल में जो एक्स एक्सिस होता है उसको कहता है वेक्टर आई, वाई एक्सिस को कहता है वेक्टर जे, और जेड अक्ष को बोला जाता है वेक्टर के। आई माने एक्स एक्सिस, वाई माने जे माने वाई एक्सिस, के माने जेड एक्सिस। ऐसे रहे तो कोई भी वेक्टर हो, मान लीजिए वेक्टर ए बराबर एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड वेक्टर की। ठीक। कहे परिमाण बताओ, परिमाण चाहे मॉडुलस बताओ, मॉडुलस बताओ। इसको ऐसे लिखिए, मॉडुलस को ऐसे, मॉडुलस वेक्टर ए बताओ। ये होगा, याद रखें, आई का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट वाई स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट जेड। याद रहेगा, इसको नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर। जैसे कोई कहा वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के। मॉडुलस बताओ, परिमाण बताओ। धीरे धीरे फिजिक्स में आप देखेंगे, फिजिक्स का मतलब है केवल न्यूमेरिकल भागता जाएगा, हिसाब। यहां देख, तो परिमाण मॉडुलस, तो मॉडुलस वेक्टर ए का फॉर्मूला पढ़े, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रूट अंडर देखें, यहां 2 का स्क्वायर, यहां 3 का स्क्वायर, यहां 4 का स्क्वायर, माने रूट अंडर 9 4 प्लस 9 प्लस 16, माने 16 4 20, रूट 29। समझ में आया? एक बार और देखें, कोई कहे वेक्टर ए बराबर i-2j प्लस 3 के।
का परिमाण बताओ, माने मॉडुलस, फाइंड मॉडुलस, फाइंड मॉडुलस, या मॉडुलस नहीं लिख के ऐसे लिख, फाइंड ये माने मॉडुलस वेक्टर है, तब फॉर्मूला लिख, मॉडुलस वेक्टर ए बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, याद कर लेना है, बराबर रूट अंडर आई का गुणक, तो यहां कुछ भी गुणक नहीं है, माने एक है, एक का स्क्वायर प्लस जे का गुणक माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस के का गुणक 3 का होल स्क्वायर, एक का होल स्क्वायर माने एक, माइनस 2 का होल, माइनस खत्म हो जाए 4, माइनस में स्क्वायर हो तो माइनस खत्म हो जाए, 9 4 13 रूट 14, याद रहेगा। फिर से देखें, मान लीजिए कोई कहे आपको, ध्यान से देखें, वेक्टर ए बराबर 5 वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के, अब कहे फाइंड मॉडुलस वेक्टर, क्या कीजिएगा, मॉडुलस वेक्टर ए का फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। अब यहां अर्चना कुमारी तुम बोलो, यहां पर एक्स के जगह पर क्या लिखे, आई का गुना 5 स्क्वायर प्लस वाई, जे के गुणक कौन है -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस जेड के का गुणक कौन है 3 का होल स्क्वायर, माने 25 प्लस माइनस में स्क्वायर रहता है तो माइनस खत्म हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माने 25 4 29 9 38 रूट 38, क्लियर। अब देखें आप यूनिट वेक्टर, सब सीखना, यूनिट वेक्टर माने इकाई सदिश, हिंदी में बोलो, देखें वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, परिमाण माने मॉडुलस, वैसा सदिश जिसका परिमाण एक उसे इकाई सदिश कहते हैं, याद रहेगा, याद कर लीजिए, वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, इकाई सदिश का, अंग्रेजी में लिखना है, the vector which has magnitude 1 is called unit vector। हालांकि असाइनमेंट अभी आज जाएगा इसके लेक्चर के तुरंत बाद। अब देखें ध्यान से, इसे कैप ए से डिनोट किया जाता है, ऐसे कैप ए, कैप यूनिट वेक्टर को कुछ से डिनोट करते हैं, कैप ए, इसको क्या पढ़ेंगे, कैप ए। अब कैप ए बराबर होता है वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड वेक्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैप ए माने यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड वेक्टर। याद कर, कैप ए बराबर वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड, इकाई से। जैसे इसको समझे, अब इसको समझे,
कोई कहे वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, तो इकाई सदिश बताए, फाइंड यूनिट वेक्टर, चाहे कैप पे निकाले, यहां देखें कैप पे निकाले, कोई करे, सबसे पहला काम करेंगे मॉडुलस निकालने, मॉडुलस वेक्टर ए अभी अभी पढ़े हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पढ़े हैं अभी अभी, रूट अंडर आई का गुणक एक स्क्वायर, ना कुछ रहे थे, जे का गुणक प्लस एक का स्क्वायर, के का गुणक एक का स्क्वायर, माने √3 हो गया। अब कैप ए का फॉर्मूला लिखे थे, वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड वेक्टर लिखे थे अभी, वेक्टर ए का मान, तो वेक्टर ए तो यह वाला है, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के बटा मैग्नीट्यूड वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड कितना निकाले √3। अब बारी बारी से भागा दे दीजिए, 1 बटा √3 वेक्टर आई प्लस यहां भी 1 बटा √3 वेक्टर जे, यहां भी 1 बटा √3 वेक्टर। क्लियर? एक और सवाल देखें समझने के लिए। मेन साइंस जो होता है ना, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझते, खाली आप उतार रहे हैं, कहीं जा रहे हैं उतार रहे हैं, पूरा परिभाषा लिख रहे हैं, वो फिजिक्स नहीं है या केमिस्ट्री नहीं है, वो मैथ नहीं है। जैसे कोई कहे वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर, इकाई सदिश बताए, माने यूनिट वेक्टर बताए, माने कैप ए निकाले। सबसे पहले क्या निकालिएगा? सबसे पहले मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस वेक्टर ए बराबर रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मान दीजिए 2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 4। क्लियर? अब ये कितना हो गया? 4 प्लस 9 प्लस 16 √29। क्या पूछ रहा है? यूनिट वेक्टर। इसलिए कैप ए बराबर फॉर्मूला बताए, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का मान 2 वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए √29। अब इसको ले लीजिए 2 बटा √29 वेक्टर आई माइनस 3 बटा √29 वेक्टर जे प्लस 4 बटा √29 वेक्टर। क्लियर? अभी असाइनमेंट जाएगा, उसको कॉपी में नोट करके बनाना है। ठीक? ओके।